So the next thing that comes up is hydroxylation reaction है यहाँ पर. So we'll talk about this hydroxylation reaction. Hydroxylation reaction. हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें सिर्फ एक OH आ रहा था. अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 OH आएगा और वो भी क्या होगा, विसिनल डायोल बनेंगे. विसिनल डायोल्स आर फॉर्म. विसिनल डायोल्स आर फॉर्म. विसिनल डायोल्स आर फॉर्म. मतलब जो हमारे पास अल्कोहल बनेगा, एक तो डायोल बनेगा, 2 OH होंगे और दोनों OH कहाँ पे होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे होगा. एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले पोजीशन पे ये होना है इन दोनों को. सो आई एम सेइंग हियर कि विसिनल डायोल्स आर फॉर्म. अगेन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स और अल्काइंस, ये ही रिएक्शन होता है. एल्कीन्स ऑब्लिक अल्काइंस. अल्काइन होगा तो फिर थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म का भी चांस है. जब एल्काइन होगा इन दैट केस टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिक फॉर्म का ध्यान रखना है. एज टू बी चेक्ड. एज टू बी चेक्ड. टॉटोमेरिक फॉर्म को चेक करना होता है. थर्ड वन इज reagents are पहला 1% अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बेयर्स रिएजेंट. अल्कलाइन KMnO4, इसको हमने नाम दिया था बेयर्स रिएजेंट. बेयर्स रिएजेंट है. This is similar to OSO4 NaHSO3, osmium tetroxide NaHSO3, sodium bisulfite, और ये water है. And the third one is RCO3H, per acid. RCO3H, इसको हम लोग बोलते हैं per acid and H2O. तो per acid H2O से, OSO4 NaHCO3 SO3 से और 1% अल्कलाइन KMnO4 से क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, विसिनल डायोल बनता है. इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि इन दोनों में सिन एडिशन है, यानी दोनों OH जो होंगे वो सेम साइड में होंगे. सिन एडिशन फॉलो करना है. और यहाँ पर क्या होता है, एंटी एडिशन है. दिस इज एंटी एडिशन. सो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया. अब इसमें एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग बात करें यहाँ पर, सो दैट इज क्वाइट इजी. यहाँ सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ पर इसमें I am just taking this one. Suppose मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें जब हमने यहाँ पर लिया 1% अल्कलाइन KMnO4, 1% अल्कलाइन KMnO4. So in that case we can write it in this way. कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसमें 1% अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4. So here in this case डबल बॉन्ड में यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ से OH OH एक ही साइड में ये जुड़ जाएगा. So OH and OH attached to the same side. This could be दोनों, आप इसे दोनों वेज से दिखा सकते हो या दोनों से डैश पे भी आप इसको दिखा सकते हो. So you can show it in this way actually. OH OH ऐसे हमने दिखा दिया. तो ये एक बन गया. दूसरा जो हमने यहाँ पर OSO4 लिया हुआ है, OSO4 osmium tetroxide NaHSO3 H2O, तो यहाँ भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बन गया यहाँ से भी. बट व्हेन यू टेक दिस पर एसिड में हमने लिया यहाँ पर RCO3H लिया हुआ है. जब आपने इसमें RCO3H लेंगे तो यहाँ से पहले क्या बनेगा, बच्चों देखना इसको बहुत ही ध्यान से. डबल बॉन्ड है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर ये Br ऐड कर दिया हमने यहाँ से. तो जस्ट जैसे हमने Br ऐड किया था वैसे यहाँ पे O ऐड कर देंगे. ये वाला O ऐड हो गया. अब जो OH आएगा यहाँ से H2O करेंगे यहाँ पर, OH2. So in this case बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से, एंटी डायरेक्शन से. And therefore in this case you will get, एक बार यदि मान लो ये वेज पे हमने लगा दिया OH, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डैश पे चला जाएगा. और यदि हमने इस वाले ऊपर वाले को डैश पे लिखा है तो नीचे वाला हमारे कहाँ आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा. So effectively what we have seen, इससे हमने ये देखा है कि यदि KMnO4 है, OSO4 है, तो उसमें सिन डायोल बनता है.
और यदि हमारे पास RCO3H है जिसको हमने पर एसिड का नाम दे रखा है, तो उस केस में क्या बन जाता है, हमारे पास एंटी डायोल बनता है एंड देयर इज एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस पर एसिड में एक बहुत ही कॉमन सा एसिड हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड OOH। दिस इज नोन एज मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड ये है हमारे पास। सो वी हैव गॉट दिस वन मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो यहाँ से ये भी क्या है, पर एसिड ही है, तो यही RCO3H के बदले आप इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं। सो दैट विल गिव यू एंटी डायोल और एंटी एडिशन से यहाँ पर ये डायोल बन गया हमारे पास। सो दिस इज द रिएक्शन कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल सा है, इसमें डायोल बनता है, KMnO4 OSO4 लेते हैं तो सिन बनेगा, और यदि RCO3H लिया तो एंटी बन जाता है। नाउ योर डाउट्स प्लीज। Addition of halogen, यानी X2, यहाँ पर X2 जो प्राइमरली है, नंबर 1 पहला हमने यहाँ पर ये लिख लिया, सो वी कैन हैव दिस वन लाइक Br2 और Cl2। अब इसमें दो सिचुएशन, दो तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे ले लिया Br2 with CCl4, और दूसरा जो हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर वो है Br2 in presence of polar solvent और plus H2O, और we can say Br2 plus acetic acid ACOH, right? So in this case what will happen, और यहाँ पर क्या होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। And so this is again given by compounds containing, this is again given by, the reaction is given by compounds containing pi bond, यानी C डबल बॉन्ड C पाई बॉन्ड में, स्पेशली हम लोग यहाँ पे जब भी पाई बॉन्ड लिखें तो उसका मतलब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की बात करते हैं। सो दिस इज कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें बच्चों यहाँ पे ये देखना है, हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि जब आपने Br2 CCl4 लिखा है तो CCl4 है, ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दिस इज नॉन पोलर, और ये वाला क्या है, पोलर है। तो पोलर होने से क्या होता है कि आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से होता है, और नॉन पोलर में आयनाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग आगे यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यदि मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, तो इसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। C डबल बॉन्ड C लिया मैंने यहाँ पर, इसमें यदि यहाँ से आप Br2 के ऐड करोगे CCl4 के प्रेजेंस में, Br2 CCl4, तो यहाँ से क्या बन जाता है, सो इन दिस केस यू विल हैव, पहला स्टेप में तो ये वाला बनेगा, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है, यहाँ से ये Br प्लस बन गया और ये वाला ऐसे है, और इसके बाद यहाँ पर जब इसमें अटैक कराते हो यहाँ पर Br माइनस का, तो Br माइनस के अटैक होने से यहाँ पर ये बन जाता है डाइब्रोमाइड, यहाँ से डाइब्रोमाइड बना दिया हमने इसमें। सो वी हैव गॉट दिस वन, यानी यहाँ पे एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर। सो दिस इज ओवरऑल एंटी एडिशन है, ओवरऑल एंटी एडिशन। एंटी एडिशन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस साइड से एक ब्रोमीन जुड़ेगा अपोजिट साइड से दूसरा वाला ब्रोमीन आएगा, यानी ब्रोमीन दोनों जो जुड़ रहे हैं हम लोग वो दोनों अपोजिट, टू ब्रोमीन एटम्स आर अपोजिट टू ईच अदर, टू Br atoms are opposite to each other, opposite to each other, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ये वाला रिएक्शन हो गया। अब जब बच्चों ध्यान से सुनना है, इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब आपने Br2 कहा तो Br2 इज बेसिकली ऑलमोस्ट रेड ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन, लिक्विड होता है। तो जब आप इसमें Br2 ऐड किया इसमें, तो ये वाला डाइब्रोमाइड बन गया, तो जिसके कारण से ये जो पहले कलर्ड था ये कलरलेस बन जाता है। सो दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट पाई बॉन्ड। सो Br2 कलर्ड, Br2 वाज कलर्ड ऑरेंज रेड कलर का था, this had changed to colorless. So this indicates the presence of pi bond in the molecule, यानी यदि हमने किसी भी सब्सटेंस में Br2 ऐड किया और वो कलरलेस हो जाता है, that means this is indicating presence of
indicating presence of pi bond। हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी, बट जस्ट अभी प्राइमरी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली अभी मैंने इसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर मैंने क्या किया Br2 और H2O ऐड कर दिया। तो जब आप Br2 और H2O ऐड करते हो, सो इन दैट केस क्या होता है, Br2 और H2O रिएक्ट करके HOBr बनाते हैं। HOBr बनेगा तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स आ गए, एक तो Br माइनस ही है और दूसरा OH माइनस बन जाएगा यहाँ से। जो OH माइनस है, सो इन दैट केस दैट इज अगेन अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें C और ये C को हमने पहले फिर से Br जोड़ दिया, Br ऐसे जुड़ेगा Br प्लस। देन वी हैव टू पॉसिबल प्रोडक्ट, एक में क्या बन जाएगा OH आ जाएगा, OH और Br बन गया, और दूसरे वाले में Br और Br आ जाएगा। यहाँ पर ये Br है और दूसरे वाले में हमारे पास ये आ जाएगा, एक OH है और ये दूसरा यहाँ से Br आ जाएगा। So effectively we have got these two possible product in this particular case। पोलर है तो ये वाला हमारे पास इसमें HOBr बनेगा और यहाँ पर सीधा Br का डाइब्रोमाइड बन गया। इसके बारे में और डिटेल मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट पहले हमें बेसिक चीजों को ठीक से देख लेना है, समझ लेना है। यानी हमने क्या किया, इसमें जब भी हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होना है। दूसरा Br2CCl4 पोलर नॉन पोलर वाला है और ये पोलर वाला है। देन इसमें बनता प्रोडक्ट जो बनता है वो डाइब्रोमाइड बन रहा है यहाँ पर, और जब हमने यहाँ पर H2O लिया तो एक जगह पे OH और एक जगह पे Br ये जुड़ जाता है। एंटी एडिशन है, इसको मार्क करना आप, एंटी एडिशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस इज एंटी एडिशन। एंटी मतलब अपोजिट साइड से ऐड हो रहा है यहाँ पर, एंड ओवरऑल दिस डाइब्रोमाइड इज फॉर्म्ड हियर। ठीक, सो लेट अस हैव अ लुक। इसमें जो कोई डाउट है प्लीज आस्क योर डाउट्स नाउ। सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव सीन इन दिस केस, इसको थोड़ा ठीक करना है, यहाँ पे देख लेना है यहाँ से कि जब हमने यहाँ पर ये लिया तो दोनों ही केस में हमारे पास ये जो साइक्लोहेलोनियम आयन इंटरमीडिएट है, दोनों ही केसेस बनते हैं। यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ भी बना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सॉल्वेंट इज पोलर और नॉन पोलर। वंस वी हैव गॉट दिस, इसके बाद ये डिपेंड करता है कि हमारे पास और नेक्स्ट रिएजेंट कौन सा है। जैसे इस वाले में Br माइनस था तो Br माइनस का अटैक हुआ, एंटी ओरिएंटेशन था, ये डाइहैलाइड बन गया। इसमें हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल्स है, एक Br माइनस है और एक OH माइनस है। अब इन दोनों में से दोनों ही अटैक करेंगे, एंड इसलिए एक बार हमारे पास ये OH और एक Br बना था। पहले मैंने यहाँ पे कुछ गलती लिखा था, ठीक कर दिया मैंने इसको, सो प्लीज करेक्ट दिस, नोट कर लेना इसको ठीक से। OH और एक जगह Br, और यहाँ पर क्या है, दोनों जगह Br और Br आ गया यहाँ पर। तो दिस इज जो डाइब्रोमाइड है और यहाँ पर ये OH और ये CBr है। सो वी कैन राइट हियर दिस इज, दोनों ही बनता है। अब चूंकि OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, देयरफॉर ये वाला हमारा मेजर है और दोनों ही एंटी होगा। ध्यान रखना है, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही एंटी होंगे। मेजर हमारा OH और Br वाला होगा जिसका नाम है हेलोहाइड्रिन, इसका कॉमन नेम होता है हेलोहाइड्रिन। हेलो मींस हैलोजन, हाइड्रिन मतलब वाटर का OH, so this is called हेलोहाइड्रिन है ये वाला। अब इससे आगे की बात करते हैं हम लोग, चलते हैं इससे आगे, यानी इसका और डिटेल्ड मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। So when I say more detailed mechanism, so here what we can do is let us see that how this would have happening। यदि मान लो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो खुद ही स्टीरियो आइसोमेरिक है, मान लो हमने इसमें ले लिया सपोज ये वाला सिस2ब्यूटीन ले लिया, तो पहले एक सिंपल मैकेनिज्म की बात करते हैं, डिटेल्ड मैकेनिज्म। When I say detailed mechanism, so here what happens is, ध्यान से देखना बच्चों, आराम से, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा। ये यहाँ पर H है और ये वाला H है, यहाँ से ये Br हमने लिया है। So this Br has 3 lone pairs and this is also having 3 lone pairs। अब जरा बच्चों देखो, इसमें चूंकि CCl4 है हमारे पास which is नॉन पोलर, तो ये आयनाइज तो Br2 को होने देगा नहीं ऐसे, तो ये नॉन पोलर है, जबकि आयनाइज नहीं होने देगा। तो फिर अब हमारे पास डबल बॉन्ड हमने ले रखा है और उसमें हमारे पास Br भी यानी Br2 भी है, तो क्या होगा, यहाँ से इन दोनों के बीच पहले रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पहले रिपल्शन होना है। तो
इस रिपल्सन के कारण से क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस क्रिएट हो गया, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस क्रिएट हो गया, बिकॉज दिस इज जस्ट रिपल्सन इज क्रिएटेड, यानी यहाँ पर एक सम काइंड ऑफ रिपल्सन इज प्रेजेंट, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है। नाउ एज ए रिजल्ट, अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, ये बहुत ही क्रूशियल सा फैक्टर है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच में तो रिएक्शन होता नहीं है, तो फिर मैं कैसे यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए ये रिएक्शन होगा बिकॉज दिस इज हैविंग पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, ठीक, और यहाँ पर इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें इसने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास से, तो यहाँ पर एक कार्बन पर एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया तो लोन पेयर ने इसको ऐसे डोनेट कर दी। सो एज ए रिजल्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, नेट क्या हुआ, Br ने एक इलेक्ट्रॉन लिया भी और एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया, सो नेट इफेक्ट इज नथिंग बट, so this is leading to formation of this particular species like this one। यहाँ से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये C ये वाला ऐसे है, यहाँ पर ये C ये वाला ऐसे हो गया, ये Br और हमने इसमें ये एक और Br ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर ये डेल्टा प्लस है, यहाँ पर डेल्टा माइनस है, so we have got this one H और ये H हो गया, यहाँ से ये H और H यहाँ से ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला Br माइनस चला गया, और जब ये Br माइनस चला गया यहाँ से, तो हमारे पास बन जाएगा फुल फ्लेज्ड साइक्लोहेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, ये वाला C, यहाँ पर ये वाला C है, ये H और ये H है, यहाँ से ये वाला Br प्लस बन गया, ये Br प्लस है यहाँ पर। अब इसके बाद बच्चों इसको हमें बहुत ही बढ़िया से ध्यान से देखना है, जब मैं कहूँ ये ध्यान से देखना है तो आपको इसमें ये इमेजिन करना होगा कि जिस प्लेन में ये कार्बन ये हाइड्रोजन ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये Br प्लस है, यही Br प्लस हमने साइक्लोहेलोनियम आयन इंटरमीडिएट यहाँ पे बनाया था। हैव अ लुक एट दिस, देखो यहाँ पर ये वाला हमने यहाँ पर यही वाला बनाया था साइक्लोहेलोनियम आयन, दोनों ही केस में, यहाँ भी और HOBr वाले केस में भी। नाउ अब इसके ऊपर क्या होना है, Br माइनस का अटैक होगा, जब इसमें Br माइनस का अटैक कराओगे सो इट वुड बी लीडिंग टू द प्रोडक्ट लाइक दिस वन। यहाँ से हमने Br माइनस का अटैक करा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और Br जुड़ जाएगा, एंड सो इन दैट केस व्हाट वी हैव, अब यहाँ से बनेगा क्या, सो यू विल हैव दिस वन, ये H और ये H हो गया, यहाँ पर एक Br लग गया, यहाँ पर एक Br जोड़ दिया, और फिर यहाँ पर ये C और एक Br इधर जोड़ दिया, और ये H और ये H ऐसे लग गया। सो वी हैव गॉट दिस, इस तरह से Br का अटैक होता है यहाँ पर, और जब Br का अटैक हुआ तो हमारे पास ये वाला ऐसे बन गया। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा तब जाके थोड़ा सा अंतर आएगा, और वो क्या अंतर होगा वो हम देखते हैं। यदि मैं इसमें सिस 2 ब्यूटीन ले लूं तब हमें वो अंतर समझ में आएगा। एंड सो हैव अ लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ addition of Br2 in cis2 butene. But before that, I request कि आप एक बार दोबारा से देखें इसको, और कोई डाउट है तो वो पूछ लें। So we have just completed this one. अब मैं इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन लेता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, और जो वो चेंज है वो कुछ इस तरह का है कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो खुद अपने आप में एक स्टीरियो आइसोमर है, यानी मैंने cis2 butene यानी एडिशन of Br2 to cis2 butene and trans 2 butene. So when I take this one, जब हमने यहाँ पे cis और trans 2 butene की हमने बात की है यहाँ पर, so what will happen when you have got this one, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये मिथाइल और ये मिथाइल है, मिथाइल ले लिया, ये H और H है यहाँ पर, इसमें जब हमने Br2 CCl4 ऐड किया, CCl4, so in this case what will happen, दोबारा से जोड़ना तो वही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर कि in this case ये C है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ऐसे करके मैं जब जोड़ दिया, ये मिथाइल है, ये Br है, ये Br है, और ये मिथाइल है, और ये H है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना आप इसमें, जब देखोगे तो इसमें कुछ और भी आपको दिखाई देगा, ध्यान से। सो लेट लुक एट दिस वन, यहाँ पर ये वाला क्या है, ये दोनों ही एटम इसमें काइडल बन रहे हैं,
और जब ये कायरल बन रहे हैं तो इसमें इसका कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होगा। तो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, तो जब आप इसका फोटो बनाओगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे, इसमें एक सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, सिंपल सा रूल हमें याद रखना है, एंड दैट इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान सा है, सीधा सा फंडा है, सिंपल सा निमोनिक्स हम लोग उसके थ्रू याद रख लेंगे इसको। एंड सो आइडिया इज दैट जब भी हम लोग इसमें सिस 2 ब्यूटीन हमने कहा है एंटी एडिशन कराएंगे, तो उस केस में जो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनाएगा हमारे पास, दैट वुड बी फॉर्मिंग, दिस इज 3O आइसोमेरिक फॉर्म बनाता है। कौन सा? 3O। तो पर इसमें दो चीजों को हमें ध्यान रखना है, पहला ये वाला, इसको यदि मैं स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में ड्रॉ करूं तो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में कुछ ऐसा बनता है, मिथाइल मिथाइल Br, और ये Br है यहाँ पर, ये H है और ये H है। सो दिस वन प्लस इसका मिरर इमेज, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये Br, ये H, ये वाला H और ये Br। जब देखेंगे इसमें ये दोनों आपस में क्या है, these two are mirror image of each other, mirror images हैं। और जब ये mirror images हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसको लोग क्या कहते हैं रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, रेसमिक होगा। एंड सो वी आर कॉलिंग दिस DL पेयर, D और ये L और ये पेयर बन गया। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, DL पेयर बना, रेसमिक मिक्सचर है ये वाला। एंड सो वी कैन रिमेम्बर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको थ्रियो बोलते हैं। यानी थ्रियो और एरिथ्रो में एक कन्वेंशन है, एक रूल है जो हमें याद रखना है, उसको हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, TOES, TOES, टोज। जैसे पैर का अंगूठा है, पैर के अगले भाग को टो बोलते हैं, वही टोज है। और टोज में ये जो टी है हमारा, ये टी कहलाता है थ्रियो, THREO, थ्रियो। अब ये ओ क्या है, ये ई है हमारा एरिथ्रो। तो जो थ्रियो है और उसके बगल में ओ लगा हुआ है यहाँ पर, तो ओ इज स्टैंडिंग फॉर अपोजिट, अपोजिट उल्टा। तो देखो यहाँ पर ये Br और Br किधर है, कीपिंग मिथाइल एंड मिथाइल हियर, Br और Br जो हमारा है वो यहाँ पर कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड सो वी आर कॉलिंग दिस, इसके हमने इसका नाम दे दिया थ्रियो बोल दिया। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो, ये Br और Br यानी कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, वो Br और Br ले लो या H और H ले लो, दोनों ही कहाँ पर है, अपोजिट साइड में है, यहाँ भी अपोजिट साइड में है। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड थ्रियो, यानी आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, ये अपोजिट है, अपोजिट। एरिथ्रो में क्या हो जाएगा, सेम, एरिथ्रो सेम, सेम साइड में यदि यही चीज होता तो क्या कहलाता, एरिथ्रो कहलाता। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस वन कि cis 2 ब्यूटीन अपॉन एंटी एडिशन गिव्स थ्रियो प्रोडक्ट, जिसमें कि Br और Br क्या है, अपोजिट साइड में होते हैं, which are DL पेयर, रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो मैं क्या याद रखना है बच्चों, हमें याद ये रखना है कि हमने cis 2 ब्यूटीन लिया हुआ है, cis 2 ब्यूटीन में यदि मैं Br2 का एडिशन कराता हूं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो DL पेयर बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर। DL पेयर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड रेसमिक मिक्सचर बनेगा, दैट इज फॉर श्योर है, गारंटीड है, हर केस में ऐसे ही होना है। दूसरी बात जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है वो ये है कि TOES, so when I have said it is TOES, toad, that is thrio opposite, erythro same। थ्रियो में क्या होगा, अपोजिट होगा, जो ग्रुप्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पोजिशंस पे होंगे, और एरिथ्रो में सेम पोजीशन पे होगा। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, इसलिए हमारे पास ये वाला बना है। एंड देयरफॉर जब आप इसमें ट्रांस ले लोगे तो ट्रांस वाले में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी कहने का यह मतलब है कि यदि हमने इसमें मान लो यहाँ पर ट्रांस लिख लिया, सो इन दैट केस ट्रांस वाले में हमारे पास जो बनेगा, जिससे हमारे पास ये हमने ले लिया यहाँ से, सो इन दिस केस ट्रांस वाले में जब एडिशन कराएंगे सो यू विल हैव दिस वन, यहाँ से ये Br और Br सेम साइड में आएगा, Br सेम साइड में आ गया, मिथाइल मिथाइल, H Br Br प्लस इसका मिरर इमेज। एंड सो हियर वी कैन सी दिस इज Br हो गया, ये Br है, यहाँ पे ये Me है, ये H और ये H हो गया। सो दीज टू आर यू कैन सी हियर, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
सो वी कैन कॉल इट मीजो कर सकते हैं इसको, दिस इज मीजो फॉर्म, ये भी मीजो फॉर्म है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मीजो और उसका मिरर इमेज, मीजो एंड इट्स मिरर इमेज आइडेंटिकल होते हैं। So we can say this is leading to formation of mesoform, mesoisomer बन गया। और यदि मैं इसको थ्रियो एरिथ्रो के टर्म्स में बोलूं तो ये कैसा बन जाएगा? एरिथ्रो में क्या होता है? सेम साइड में है, यहाँ पर BR दोनों में सेम साइड में है, इसमें BR सेम साइड में है। सो दिस इज फॉर्मिंग एरिथ्रो। तो जो हमारे पास सिस है वो हमारा क्या बनाएगा? वो बनाएगा थ्रियो डीएल पेयर। जो ट्रांस वाला ट्रांस टू ब्यूटीन है वो क्या बनाएगा हमारे पास? दैट इज फॉर्मिंग एरिथ्रो हमारे पास बनाता है। मीजो कंपाउंड बनेगा विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये दोनों एक्सो के मिरर इमेजेस हैं। जैसे मीजो और उसका मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है। दिस इज ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म हियर। हैव अ लुक एट इट, ध्यान से देखो, कोई डाउट है वो डाउट आप पूछो। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सोचने का काम है, यहाँ पर टास्क है। सो प्लीज बी अवेयर और थोड़ा सा ध्यान से सोचना और समझना, फिर उसके बाद बताना। नंबर 1 पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। यदि मैंने यही ट्रांस टू ब्यूटीन ले लिया और इसे मैंने Br2 और H2O डाल दिया, सो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक, ये लिखना है पहला। दूसरा, यदि मैंने इसमें यहाँ पर फिनाइल लगा दिया और ये सिस वाला फॉर्म है, इसमें Br2 H2O डाला हुआ है, Br2 H2O पहला। दूसरा, मैंने Br2 CCl4 डाल दिया, Br2 CCl4 डाल दिया। अब क्या होगा? तीसरा, इसी का मैंने ट्रांस ले लिया PH और ये ट्रांस वाला फॉर्म है, इसी में मैंने फिर से वही Br2 CCl4 डाला हुआ है, Br2 CCl4 और Br2 H2O डाला हुआ है। सो व्हाट आर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट? यानी प्रोडक्ट तो लिखना ही है, साथ साथ उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताना है आपको। तो राइट द प्रोडक्ट विद स्टीरियोकेमिस्ट्री, जहां पर इन्वॉल्व है जो भी चीजें होंगी, यानी थ्रियो है, एरिथ्रो है, क्या है नहीं है, एवरीथिंग वी नीड टू explain, right? Just try this out. So when we have taken this one, ये वाला हमने लिया है trans 2 butene और Br2H2O। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि Br2H2O लेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा, Br और एक Br2 और Br और OH। जिसमें से मेजर जो है वो हमारा Br और OH है। चूंकि Br2 है इसलिए एंटी एडिशन होगा, और ट्रांस में जो हमारे पास बनता है वो कैसा था? TOES हमने पढ़ा था। सो वहां से हमारे पास क्या था? दिस ट्रांस इज फॉर्मिंग व्हाट? एरिथ्रो उसमें बना था हमारे पास। एंड सो इन दिस केस वी कैन से कि OH और Br इसमें सेम साइड से जुड़ेगा। एंड सो हियर दिस इज OH और ये Br हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये मिथाइल, ये H और यहाँ पर ये मिथाइल है। एंड रिमेम्बर प्लस इसका मिरर इमेज। क्या ये मीजो है? ये मीजो नहीं है। जब Br था, सिमेट्रिकल होता है तो ही मीजो बनता है। तो हमेशा यदि मैं कहीं क्वेश्चन में ये डाल दूं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में, एम्स में हो सकता है ये वाला क्वेश्चन कि ट्रांस टू ब्यूटेन ऑलवेज फॉर्म्स मीजो प्रोडक्ट व्हेन Br2 इज एडेड। नो, ये तभी होगा जब वो Br2 CCl4 के साथ होगा। यदि Br2 H2O ऐड कर दोगे तो मीजो नहीं बनेगा वहां पर। सो नो मीजो इज हियर। इन दिस केस इट वुड बी DL पेयर बनेगा यहाँ पर। सो दिस इज DL पेयर। प्लस जो Br वाला है डाइब्रोमाइड है वो तो है ही। अब यहाँ पर देखो, इसमें Br2H2O लिया हमने यहाँ पर। अब जो OH है, OH अब कौन से वाले कार्बन पे जाएगा? ध्यान से देखो बच्चों, इसमें रूल वही है हमारा। अब इसमें यहाँ पर ऐड करूं OH को या यहाँ पे ऐड करूं? OH कहाँ जाएगा? ये बड़ा मुश्किल है। और इसका रूल क्या था? हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में? हमेशा बच्चों ध्यान रखना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है? ये वाला है, तो यही जीतेगा और OH यहीं पे जाएगा। एंड देयरफॉर जो प्रोडक्ट लिखेंगे बाकी तो वैसे का वैसा ही लिखना है। PH वाले के साथ OH लिख देना है, बाकी Br इधर का इधर ही लिखेंगे, H इधर का इधर ही लिखेंगे, और यहाँ पे मिथाइल का मिथाइल, सॉरी ये तुम्हारे पास सिस वाला फॉर्म है तो इसमें अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। So we just need to write this Br on opposite side, and so here we can write in this case, हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये Br मैंने यहाँ पे लिखा और ये H इधर लिख दिया, प्लस इसका मिरर इमेज बनेगा। सेम थिंग इन दिस केस, यहाँ पर वही चीज है, Br है, लेकिन इसमें एक तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा? Br, ये PH है, ये Me है, यहाँ पर ये H और ये H इधर ऐसे आ गया। अब जब ये वाला ट्रांस वाला है, रूल वही है,
यानी इसमें OH और Br एक साइड से जोड़ेंगे, OH यहाँ पर, Br यहाँ पर, PH यहाँ पर, H यहाँ पर और ये H इधर, प्लस मिरर इमेज। सो दिस इज जब Br2H2O Br2CCl4 है तो ये वाला फिर Br आएगा, हाँ Br आएगा। और जब Br2H2O है, इन दैट केस वहां पर OH आ जाएगा। सो देयर वुड बी H2O, यानी यहाँ से PH और OH और ये Br, यहाँ पर ये फिनाइल, ये H, ये H और ये Me। तो ये बच्चों बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया है पिछले कई सालों में, मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 2-3 साल में एक बार ये क्वेश्चन दिखाई देता ही देता है। इसको याद रखने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, एंड द ट्रिक इज लाइक दिस वन। देखो इसको तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैट ईट टोज। So we just need to remember cat eat toes. क्या याद रखना बच्चों इसमें, cat eat toes। C stands for cis, C क्या है हमारा, cis है। A stands for anti, यानी cis वाले फॉर्म में जब आप एंटी एडिशन कराते हो तो 3O बनता है, cis anti 3O। This E is erythro, एरिथ्रो कहां से बना, एंटी एडिशन से, किसमें, ट्रांस में। और ये टोज का मतलब आपको पता ही है कि दिस टी इज 3O अपोजिट एरिथ्रो सेम। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, कैट ईट टोज। C stands for cis, A stands for anti, T stands for 3O, E is erythro, A is anti, T is trans। यानी we can say कि जब कभी भी हमारे पास सिस वाला रिएक्टेंट है, उसमें यदि हम एंटी एडिशन किसी का भी कराएं, कुछ भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें हमने एडिशन कराया है, एंटी एडिशन कराया है, तो वहां से 3O बनेगा। जबकि ट्रांस में यदि एंटी एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एरिथ्रो बनेगा, और 3O अपोजिट होता है, एरिथ्रो सेम होता है। इसको हमें बढ़िया से याद रखना है, इसको हमें अभ्यास करना है, और जब ये याद हो जाएगा फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद और की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे, राइट।